हुई। पहले ओम प्रकाश राजभर एनडीए के पाले में चले गए, फिर पिछड़ों के बड़े नेता दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया और अब पश्चिम यूपी में जाटों के बड़े नेता धर्म सिंह सैनी ने भी पाला बदल लिया। अखिलेश करें तो क्या करें। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महागठबंधन इंडिया जरूर बन गया, लेकिन अखिलेश की सिरदर्दी कम होने की जगह बढ़ गई। इंडिया बनने से कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए। 2019 में 1 सीट जीती कांग्रेस इस बार 30 सीटें मांग रही है। यादव मुस्लिम वोटों के दम पर सियासत करने वाले अखिलेश को ओबीसी वोटों का सहारा था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव चला, पूर्वांचल में झाड़ू लग गया और पश्चिम यूपी में भी बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुट गई। जाहिर अखिलेश को बहुत संभल कर सियासी चालें चलनी होंगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी के एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया तैयार है। यूपी में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ अब कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन समस्या फिर वही है। कांग्रेस नेताओं ने अभी से 30 सीटों पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। वे 2009 में कांग्रेस की जीती 22 सीटों के आधार पर दावा कर रहे हैं, जबकि 2019 में कांग्रेस को यूपी में 1 और 2014 में केवल 2 सीटें मिली थी। उधर अखिलेश की बड़ी दिक्कत यह भी है कि पिछड़ों दलितों के वोटों पर डोरा डाल रही बीजेपी को कैसे रोका जाए। कुर्मी वोटों को अपने पाले में रखने और गठबंधन घेरा बनाने के लिए अखिलेश चाहते हैं नीतीश कुमार को यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। लेकिन समस्या ये है, अगर कांग्रेस नीतीश को इंडिया का संयोजक बनाने को राजी नहीं भी, तो फिर नीतीश यूपी से चुनाव लड़ने में शायद ही दिलचस्पी दिखाएं। यूपी के चुनावी अखाड़े में विपक्षी एकता का बाजा बज जाता है। पिछले 3 चुनाव में तो यही होता रहा है, चाहे 403 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में मुकाबला हो या 80 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव का मसला हो। अब 2024 के लिए एक बार फिर यूपी में मुकाबले के लिए विपक्षी दलों को एक पाले में लाने की कोशिश हो रही है। इस बार मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता की धुरी बनी है और पार्टी ने साफ कर दिया है, गठबंधन की कामयाबी के लिए क्या करने को हम तैयार हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। बताया जा रहा है कांग्रेस की मंशा 30 सीटों से ज्यादा की है, हालांकि इसमें काफी दांवपेच होने हैं। अभी सपा गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी, अपना दल कमीरावादी और जनवादी पार्टी भी है, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस के जुड़ने से बड़ा संदेश जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव कितनी सीटें छोड़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सूत्रों का दावा है समाजवादी पार्टी 50 सीटें अपने लिए रखना चाहती है, बाकी 30 सीटों पर वो सभी साथियों में बांट देगी। तो ऐसे में जाहिर है कांग्रेस और आरएलडी को 10-12 सीटों पर ही मानना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने पटना और बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में संकेत दे दिया था कि वे विपक्षी एकता के लिए कुछ सीटें कुर्बान कर सकते हैं। उधर इंडिया गठबंधन बनते ही यूपी के कांग्रेसी नेताओं में जोश आ गया है। पार्टी के कई नेता जहां साल 2009 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सपा से सीटें मांगने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कई नेताओं को टिकट मिलने की भी उम्मीद नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी में उत्साह का जो वातावरण बना है, उससे टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन सबको पता है गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटें तक मिल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा सपा के साथ समझौते में साल 2009 में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर सीटें मांगने की वकालत कर रहा है, जिससे अखिलेश चिढ़े हुए हैं। साल 2009 में कांग्रेस यूपी में 21 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 1 सीट उपचुनाव में भी जीत ली थी, जिससे उसकी सीटें 22 हो गई थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। साल 2014 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थी, जिनमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बने राहुल गांधी शामिल थे। साल 2019 के चुनाव में तो हालत और भी खराब हो गई, जिसमें राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए। अब पार्टी के खाते में यूपी की रायबरेली की केवल 1 सीट बची है, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं। 2019 में कांग्रेस को केवल 6.31% वोट मिले थे, जबकि एसपी को 18.11%, बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे। उधर अकेले बीजेपी खाते में 49.56% वोट चले गए थे,
जबकि उसके सहयोगी अपना दल ने भी 1.21% वोट झटक लिए थे। इस तरह एनडीए के खाते में 50% से ज्यादा वोट गए थे। अखिलेश की समस्या यही है, बीजेपी ने पिछड़ों और दलित वोटों को अपने पाले में खींच लिया है, उन्हें कैसे वापस लाएं। इस बार मायावती भी साथ नहीं है, उससे मुस्लिम दलित वोटों का एक हिस्सा उनके खाते में भी चला जाएगा, जो कि एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ओपी राजभर के राजभर समाज के 4% वोट और अपना दल के 4% कुर्मी वोटों पर भी एनडीए का ही दबदबा दिखाई देता है। कुर्मी वोटों को साधने के लिए अखिलेश की योजना नीतीश कुमार को यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ाने की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और यूपी के ओबीसी वोट बैंक में करीब 4% हिस्सेदारी कुर्मी वोटर्स की है। वे पूर्वांचल की राजनीति में खासा दबदबा रखते हैं। भाजपा, सपा, बसपा कोई भी दल उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस तो इसी जाति की राजनीति करके सत्ता की मलाई खा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में 41 कुर्मी विधायक हैं, जिनमें से 22 बीजेपी के पास, 13 एसपी के पास, 1 कांग्रेस और 5 अपना दल एस के टिकट पर जीत कर आए हैं। लेकिन नीतीश चूंकि बड़ा चेहरा है और पीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं, इसलिए उनके नाम पर कुर्मी वोट इंडिया में गिर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश को इंडिया का संयोजक बनने दे। उसके बाद ही नीतीश यूपी आने के लिए राजी होंगे। ऐसी सूरत में नीतीश को फतेहपुर, फूलपुर या अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। इससे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी बनाम नीतीश की हवा बन सकती है। नीतीश भी चूंकि अनुभवी हैं और अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं, जिसका लाभ विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब कांग्रेस इसके लिए राजी हो जाए, जिसकी संभावनाएं अभी फिलहाल कम हैं। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति बेहद पेचीदा मोड़ पर है और अखिलेश की सरदर्दी कम नहीं हुई है।